ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक 3 टॉपिक्स हमने कर लिए। लॉजिकल रीजनिंग की 3 कैटेगरीज़ को हमने कर लिया। क्रिटिकल थिंकिंग हमने देखा था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या होती है और कैसे उसके एमसीक्यूज़ आते हैं। दूसरे नंबर पे हमने नंबर एंड लेटर सीरीज़ को किया और तीसरे नंबर पे हम कर चुके अभी जैसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने काज़ एंड इफ़ेक्ट को देखा और आज हम देखने जा रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, होता क्या है, एमसीक्यूज कैसे आते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट फॉलो। अच्छा ठीक है, इसमें यह है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, वो स्टेटमेंट कोई ना कोई इशू होगा। बेसिकली वो जो स्टेटमेंट दी हुई होगी वो बेसिकली कोई एक कोई सोशल पॉलिटिकल किसी भी तरह का वो कोई एक इशू होगा। ठीक, और नीचे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस लिखी होंगी, कोर्स ऑफ एक्शन लिखे होंगे, यानी उसके नीचे कुछ एक दो स्टेटमेंट्स और लिखी होंगी जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड लिखी हुई होंगी। नीचे जो कोर्स ऑफ एक्शन की जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में आपको दी हुई होंगी। आपने डिसाइड क्या करना है, आपने उन दो या जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और इशू, आपने इन दो स्टेटमेंट्स को उस दिए गए प्रॉब्लम की तनाजुर में एनालाइज करना है और आपने ये बताना है कि आइदर इनमें से ये दोनों मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों में से कोई एक है या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, सो ये डिसाइड आपने करना है कि वो सजेशन आपने डिसाइड करनी है दोनों में से कौन सी वाली मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या होंगे, वही 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। एक होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज अप्रोप्रिएट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट या आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स, कोई भी वार्ड है, मोहल्ला है कोई, ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप। प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? इशू ये है कि सिटी के एक सर्टन स्पेसिफिक वार्ड में जो लोग रहते हैं उनमें अक्सर लोगों को क्या हो रहा है जी, क्या डायग्नोज हो रहा है, मलेरिया डायग्नोज हो रहा है। मलेरिया की एक फैटल टाइप उनमें डायग्नोज हो रही है बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखें क्या है, द सिटी। अच्छा, इसके कोर्सेज ऑफ एक्शन मीन कि उस पर क्या एक्शन लिया जाए जो कि उसको उसके इफेक्ट को मास्क कर सके। ठीक है, आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है, आपने सजेशन डिसाइड करनी है। द सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स, ये हो, या फिर द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स, ये हो। आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा, आपने पहले इशू और प्रॉब्लम को भी पढ़ा हुआ है। सो अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। तो आपने अगर इसको क्रिटिकली गौर से पढ़ा हो तो जब पहली स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, यस सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटीज शुड हैव टू डू दिस, उन्हें ये स्टेप्स करने चाहिए, उन्हें उस वार्ड में फ्यूमिगेशन जो है ना करनी चाहिए ताकि वो जो मलेरियल जो एजेंट है उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके और मज़ीद जो लोग हैं वो अफेक्ट ना हो, ये भी करना चाहिए। ये तो अप्रोप्रिएट है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जब आपने पढ़ी, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स, यस ये भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लोगों को ये सिखाया जाए कि मॉस्कीटो की जो मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें आप और जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो आप करें, फॉलो करें ताकि मॉस्कीटो बाइट से बचा जा सके। यस ये भी अप्रोप्रिएट है। So what you have to do is you have to decide either of the solution. So आपको पता चला कि दोनों स्टेटमेंट्स में वो इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन
हैं, अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हैं, सो यू हैव टू टिक द ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इस तरह का एमसीक्यूज आई डोंट थिंक सो कि पीएमसी में वैसे आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा क्लू रखा होगा। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू से रिलेटेड अगर हम देखें तो इसमें दोनों ऑप्शंस, अच्छा ये ऐसे होगा ना, अगर ये 5 ऑप्शन दिए हुए हों ए बी सी डी ई वाला जो है आइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएट, ये वाला ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि पीएमसी देगी, और पीएमसी को ये वाला ऑप्शन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसमें मसला पैदा हो रहा है ना। अब देखें, इसमें मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि जो ऑप्शन सी है बोथ द स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट, और जो ऑप्शन ई है आइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। मतलब ये तो वो बात हुई ना कि आपको ऑप्शन 2 ही दिए हुए और उसमें से आपने दोनों में से कोई एक ही बताना था, और आप कहते नहीं जी दोनों में से तो कोई भी हो सकता है, तो ये तो कोई अप्रोप्रिएट आंसर ना हुआ, ये तो कोई ख़ास आंसर ना हुआ ना। आपसे दो दो ही ऑप्शन दिए हैं और आप आगे से जवाब क्या दें जी, नहीं दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये कोई ऑप्शन बनता नहीं है। वैसे मैंने यहाँ लिखा है, चूँकि ये पीएमसी के उस सिलेबस में जो एग्जांपल है उसमें ये 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन आई आई थिंक कि ये 5वां ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट काज करेगा टेस्ट पेपर के दौरान। ठीक है, चूँकि अब ये दोनों ऑप्शन अप्रोप्रिएट बन रहे हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो दोनों सोल्यूशन अप्रोप्रिएट है, सो आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, बोथ आर अप्रोप्रिएट। लेकिन ऑप्शन ई को भी तो टिक कर सकते हैं ना आप, आइदर ऑफ द दोनों में से कोई भी आप अप्रोप्रिएट है, दोनों अप्रोप्रिएट हैं, दोनों में से कोई भी अप्रोप्रिएट है, ये बोथ आप इनमें से इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। अच्छा जी, ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इशू है। क्या इशू है कि ड्यूरिंग समर, लास्ट ईयर ये हुआ, बल्कि हर साल ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी तादाद है लोगों की जो पोल्यूटेड वाटर पीने से मर जाते हैं। अच्छा, होना क्या चाहिए फिर, उसका सोल्यूशन बताएं ना। दो सोल्यूशन आपको सामने लिखे हुए हैं, आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, या फिर दोनों हैं या दोनों नहीं है, बस ये आपने डिसाइड करना है। पहला है, द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट को इतनी अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि वो अपने शहरियों को ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो गया, येस इट इज़, ऐसा ही होना चाहिए, यही इसका हाल है, यही सोल्यूशन है। अच्छा, दूसरा अगर देखते हैं, क्या पता वो भी हो। दूसरे में वो कहते हैं, द पीपल शुड स्टॉप टू बिल्ड इंडस्ट्रीज। वाह भाई, क्या सजेशन दी है। उसने कहा है कि लोगों को ना इंडस्ट्री लगाना ही छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूट होता है। अब देखें, कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे यार बाकी बात तो ठीक की है उसने, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाने से वाटर पोल्यूट होगा, और वाटर पोल्यूट होने से आगे जो स्टेटमेंट में उसने मसला बताया वो ये राइज होता है। सो लोगों को ये करना छोड़ देना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। इंडस्ट्रीज लगाना छोड़ देंगे तो फिर खाएं पिएंगे कहाँ से? सो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, आपको ये नज़र आ रहा है। द फर्स्ट वन, स्टेटमेंट वन, द ओनली स्टेटमेंट वन इज अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन ए, ओनली ओनली स्टेटमेंट वन इज अप्रोप्रिएट। ओके जी, सिचुएशन की डिमांड यही है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट पढ़ें, देर इज एन, अच्छा ये आई थिंक अच्छा नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। देर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation। अच्छा, हुआ ये, प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ अरसे से क्रॉप फेलियर, रिपीटेड क्रॉप फेलियर, मुसलसल फसलों में नुकसान होने की वजह से लोगों ने ना, जो गांव के लोग हैं उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी है सिटी की तरफ। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है, आपने डिसाइड करना है। द फर्स्ट वन, the villagers should be provided with alternate source of income in their villages
which will make them stay put. Yes, of course, विलेजर्स को अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या फिर उनके क्रॉप फेलियर के जो काजेज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, ताकि वो अपने विलेजेस में अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखें. दूसरा है, द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव. वाह भाई, ऑलरेडी शहर के अंदर इतने डिग्री होल्डर्स मौजूद हैं विदाउट जॉब, तो कैसे ऐसी सूरत हाल में विलेजर्स को गांव से लाके और उनको भी जॉब्स दी जाए? सो दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. ये कोई अप्रोप्रिएट आंसर सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, कि वो जो माइग्रेट करके आ रहे हैं उनको फौरी तौर पे जॉब्स प्रोवाइड की जाए. ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जॉब्स तो हैं ही नहीं, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स मौजूद हैं. सो मज़ीद जॉब्स उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती. दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है कि विलेजर्स जो हैं उनको वहीं पे कोई अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड किया जाए. क्यों किया जाए ये आपको एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा कि ज़ाहिर है अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड सिटी, तो ये सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बन रहा है, सिटी के अंदर रश क्रिएट हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होती जा रही होगी, नॉइज़ पोल्यूशन इंक्रीज होगी. जब रश बढ़ता जाएगा सिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डनाइज हो जाएगा अगर सारे के सारे लोग सिटी की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दें. सो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. सोल्यूशन क्या है कि अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मेक द विलेजर्स फील कंफर्टेबल इन देयर विलेजेस इटसेल्फ. ठीक है, तो उनको उनकी जगह पर ऐसी सूरत हाल प्रोवाइड की जाए कि उन्हें माइग्रेट करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो. सो ओनली कोर्स वन फॉलो, मतलब कि ओनली स्टेटमेंट वन इज़ अप्रोप्रिएट. सो ये जब आप क्रिटिकली रीड करते हैं स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को, और उसके कोर्सेज को, एक्शन, कोर्सेज ऑफ एक्शन को जब आप रीड करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये एक अंदाज़ा लग जाता है, कि गेस आपके माइंड में आ जाता है, एक सारे का सारा सिनेरियो आपके माइंड में बन जाता है कि कौन सा इसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो सकता है जो कि फॉलो किया जाना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक है. और हमने जो प्रैक्टिस की है इसको आपने कंटिन्यू रखना है. जहाँ से भी आपको इससे रिलेटेड आपको मटेरियल मिलता है, आप उसको कैच अप करें और उसको आप प्रैक्टिस में लाएं अपनी में. याद रखें, जितना आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप, हमने शुरू वाले द वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फेमिलैरिटी जो है इज़ द की. जितना आप इन लॉजिकल रीजनिंग की कैटेगरीज के, हर कैटेगरी के क्वेश्चन के साथ जितनी आपकी हेलो हाई होगी ना, इतना आपके लिए इजी रहेगा एमडी कैट के क्वेश्चन में आपको फिर वहाँ पे अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान रहेगा. आपके अंदर सोचने की और समझने की वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तब तक. ठीक है. सो अगर आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपके अंदर, तो आपके माइंड में तो ऐसा कोई ऑलरेडी कोई ऐसा सिनेरियो है ही नहीं बना हुआ, तो आप ऑब्वियसली उसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो अगर आपने उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, तो हर कैटेगरी के साथ आप फेमिलराइज हो जाएं. आप हर कैटेगरी के क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके माइंड में वो पूरा एक स्केच और एक सेटअप बन जाए कि क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले उसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करें. कि इधर आपने, जैसे आपने इन क्वेश्चन में आपने सोल्यूशन बताना है कि कौन सा सोल्यूशन अप्रोप्रिएट है, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट काज है, कौन सी काज है और कौन सी उसका इफेक्ट है. इधर दोनों काजेज हैं या दोनों इफेक्ट्स हैं, किसी एक काज का इफेक्ट है या डिफरेंट काजेज के इफेक्ट हैं. सो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करें, और कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें. इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑलरेडी उन सारी कैटेगरीज के साथ आप फेमिलराइज हुए हुए हों, आप उनके साथ आपकी अच्छी भली हेलो हाय हुई भी हो, तो फिर आपको एमडी कैट में सॉल्व करने में कोई इशू नहीं रहेगा. अगर कोई इशू है तो आप हमारा जो पेशेंट मेडिको के ग्रुप्स में आप उसमें पूछ सकते हैं. ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.